बच्चों, ये है पाठ 5 कृष्ण की चेतावनी, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता दिनकर जी ने उस समय उजागर की है जब पांडव वनवास को गए थे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पांडव जो है काफ़ी वर्षों तक वनों में घूमते रहे। कई उनके सामने समस्याएं आई, पानी पत्थर सब जगह बह गए और पांडव जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। सौभाग्य जो अच्छा भाग्य है वह हर समय नहीं सोता, इसीलिए वह कहते हैं देखें अब आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मैत्री यानी मित्रता की राह बताने के लिए और सभी को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, भीषण यानी अत्यधिक जो भयंकर विध्वंस नाश जो होने वाला था उसे बचाने के लिए भगवान अर्थात श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए, क्योंकि वह पांडवों का संदेश लेकर आए थे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर न्याय देना हो तो आधा दे दो, यानी अगर आपको न्याय ही करना है तो आधा आधा करो। अगर उसमें भी अगर कोई रुकावट आ रही है तो केवल आप पांडवों को 5 गांव ही दे दो और सारी पृथ्वी आप अपने पास ही रख लो। पांडव जो है वो उसी 5 गांव में हंसी खुशी खाएंगे और परिजन यानी कि आप लोगों को जरा भी कष्ट नहीं होने देंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन जो है वो बहुत ही कपट बुद्धि का था। वह जो 5 गांव ही मांगे थे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए वह भी नहीं दे सका, और आशीर्वाद जो समाज का लेना था वह भी ना ले सका। उल्टा वह श्री कृष्ण को बांधने चला, जो काम नहीं हो सकता था उसे करने के लिए चल दिया। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, यानी कि जब मनुष्य का नाश होने को होता है तब वह अपनी सारी विवेक बुद्धि सब कुछ भूल जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज टोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। श्री कृष्ण ने भीषण भयंकर हुंकार की आवाज़ की और अपना स्वरूप जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा कर लिया। पूरी धरती हिलने लगी। भगवान जो है वो क्रोधित हो गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अब तुम जंजीर को बढ़ाओ और मुझे बांध कर दिखाओ। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, जो तेरे हित में था, जो तेरे लिए कल्याणकारी था वह वचन तूने नहीं माना, और मित्रता का मोल नहीं पहचाना, तो अब मैं जा रहा हूँ और तुझे अंतिम बातें बताता हूँ। अब याचना यानी कि अब तेरे से कोई प्रार्थना नहीं की जाएगी, अब केवल युद्ध होगा। अब जीवन
जीवन में विजय होगी या फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल, मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। श्री कृष्ण जी दुर्योधन को कहते हैं कि टकराएंगे नक्षत्र निगर, आपस में जो नक्षत्र हैं वह भी आपस में टकराएंगे, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, और पृथ्वी पर बाणों की वर्षा होगी। शेषनाग का फन जो है वो डोल जाएगा, और जो काल है, जो दुर्गति का काल है, वो अपना मुंह खोल देगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, हे दुर्योधन यहाँ युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, यानी ऐसा युद्ध जो कभी नहीं आगे होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, व्यास श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भाई पर भाई अर्थात जो आपस में सगे संबंधी हैं वो आपस में लड़ जाएंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। जिस प्रकार बूंद, बारिश की बूंद जो पड़ती है, उसी तरीके से विषों के बाढ़ हैं, जहरीले बाढ़ हैं, वो छूटेंगे। व्यास अर्थात कौए और श्रृंगाल गीदड़ सुख को लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। जो मनुष्य के सौभाग्य थे वह सारे कौए और गीदड़ लूट लेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू जमीन पर मरा हुआ होगा, हिंसा का परदाई होगा, यानी कि चोट तुझे लगेगी। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ने आगते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुद निर्भय, दोनों पुकारते जय जय। सभा में सभी शांत हो जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं कृष्ण के स्वरूप को देखकर। सब चुप थे, ऐसे मालूम होता था जैसे बेहोश हो गए हों। केवल दो मनुष्य जो थे वही बोल रहे थे, धृतराष्ट्र और विदुर, केवल उन्हें ही सुख की प्राप्ति हो रही थी। कर हाथ जोड़ खड़े प्रमुद निर्भय, और वो हाथ जोड़कर खुश होकर बिना डर के खड़े हुए थे और दोनों ही कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। कृष्ण की चेतावनी। आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तो उसे दोबारा पूछ सकते हैं।